क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, उसने बोला सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15। एक चीज तो ये गिवन है कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो बेटा 15 गिवन है। आगे कहता है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, अगर उन्हीं टर्म का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और स्क्वायर करने के बाद ऐड करूं तो उनका सम बेटा 45 गिवन है। जीपी पूछी है, इसमें ये एज्यूम करते हैं लेट जो फर्स्ट टर्म है बेटा उसको तुम ए एज्यूम कर लो एंड कॉमन रेशियो को आर ले लो, साथ साथ लिखते चलो बेटा। कॉमन रेशियो को तुमने आर ले लिया, फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए हो गया, कॉमन रेशियो तुम्हारा आर हो गया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जीपी कितना गिवन है बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 15। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है चेक करो, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो बेटा मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 15। अगर यहां से बच्चा मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स 1 माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई, ये बेटा इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 आ गई, ठीक है। इतना काम तो बड़ा आसान था, डन। आगे क्या दे रखा बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स का मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर जो भी टर्म्स थी, A1 A2 A3 A4, उन टर्म्स का सबका जो सम है और उसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम। सीधी सीधी बात है, उसमें गिवन है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने तक टर्म है पता नहीं बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स है। ये सम दे रखा है तुम्हारे पास 45। A3 का स्क्वायर होगा, ले बेटा मैंने -1 कर दिया, ठीक है। सुनो बेटा, इसकी जगह मैं A1 की जगह क्या लिखूंगा A, तो ये A का स्क्वायर आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया AR का स्क्वायर, AR का स्क्वायर, ये आ गया AR स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू 45, इक्वल टू 45। इन सब में एक चीज इंटरेस्टिंग ये है, सब में बेटा ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो एक बार और एक्सपेंड कर लो, कैसे, पहला आ जाएगा ए स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तीसरा आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 45। जल्दी लिखो, लिखा इतना, यहाँ बता बेटा, ये जो दे रखा है, ये जो भी एक सीरीज, ये एक जीपी है ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म की बात करूं, ये एक पहली बात तो ऐसे लिख सकते हैं कि जीपी बढ़ रही है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं, और आसान है, हाँ ए स्क्वायर कॉमन होके ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं इसमें से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा ना तो फिर अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 45। अब बेटा तुम अंदर में जो भी है, अंदर में जो भी गिवन है, ये पूरा का पूरा एक, इसको मैं चलो इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। अब इसको लिखूंगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 45। नहीं लिखूंगा 45, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ अंदर वाले को, ठीक है। अंदर वाले में बता बेटा ए कितना है, दैट इज ए डैश तुम्हारा 1 है, और कॉमन रेशियो आर डैश कितना है, आर स्क्वायर है। तो तुम इसका सम नहीं निकाल सकते, बड़ा आसान है सम निकालना। तो इसका बेटा हम लोग सम निकालेंगे, इसका सम हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जो होगा
ये होगा बेटा ए डैश अपॉन 1 माइनस आर डैश। ए डैश की वैल्यू 1 है, आर डैश की वैल्यू आर स्क्वायर है। बेटा ये आ गया तुम्हारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जीपी। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी थर्ड आ गई। ये थर्ड को ले जाके सेकंड में पुट कर दो इसकी जगह। फ्रॉम पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन सेकंड। जैसे ही सेकंड में पुट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 45 इक्वल टू 40। अब ए की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में चेक करो। इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू लाके यहाँ पे चिपका दो तो वो कितनी गिवन है 15 1 माइनस आर और इस पूरे का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर जो भी है इक्वल टू 45। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 55 को लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लगा दो 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। तो एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस आर, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस आर इक्वल टू 45। कुछ तो कैंसिल हो रहा है। 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल आउट हो गया। ये मैं 5 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। 15 से डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 45 से कितने टाइम जा रहा है बेटा, ये 5 टाइम्स सीधा जा रहा है। ये 1 प्लस आर डिवाइड कर रहे हैं, उधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 टाइम्स 1 माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस आर। 5 का कर दो मल्टीप्लाई तो 5 माइनस 5 आर इक्वल टू 1 प्लस आर। बेटा ये 5 आर उधर ले जाओ, 1 इधर लेके आओ तो 6 आर आ गया। तो ये 4 आर की वैल्यू कितनी आ रही तुम लोगों की बेटा, कुछ फ्रैक्शन में आ रही होगी ना, तुम चेक कर बेटा, चेक करो, जल्दी चेक करो। राइट आंसर है बेटा 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6r इक्वल टू 4। तो r की वैल्यू आ गई बेटा 4/6। कैंसिल करो, 2 2 जा और 2 3 जा, तो r की वैल्यू तुम्हारे पास 2/3 आ गई। r की वैल्यू 2/3 आ गई। पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द जीपी। तो जीपी तुमने क्या एज्यूम करी थी, जीपी एज्यूम करी थी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू निकल के आई है, कितनी थी ए की, अच्छा ए की तो आई नहीं बेटा, आर की वैल्यू निकाली है ना, आर की वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो तो ए की भी आ जाएगी। देयरफॉर ए इक्वल टू, मैं यही नीचे लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस 2/3 दैट इज 15 इंटू 1/3 और 3 से ये कैंसिल, 5 आ गई ना ए की वैल्यू, 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया 5 इंटू 2/3, 5 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर डॉट 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 5 10/3 क्या बेटा, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया, जल्दी लिखो। क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। ए की वैल्यू सारे बच्चों की 5 आनी चाहिए और कॉमन रेशियो आना चाहिए 2/3। और क्वेश्चन में कुछ नहीं था यार, उसमें बोला था कि इनफाइनाइट जीपी का सम गिवन है, मैंने लिख दिया। उसने बोला और जितने भी उन सम का अगर स्क्वायर करके ऐड करो तो वो 45 है, वो भी लिख दिया। उसके बाद में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर से इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी कभी 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ जा रहा है सेम। करो बेटा, आगे करते हैं। किसी को समझ में आया हो तो बता बेटा क्वेश्चन, हाँ बोलो। हाँ प्रूव हो गया, फिर गलत करके बैठे होगे तुम अभी की तरह। अच्छा सुनो बेटा, ध्यान से देखना। ये कहता है pth टर्म जो है जीपी की वो ए है। इसका मतलब ये है
यार इसमें ए बी सी स्मॉल पहले से यूज है, तो हम लोग कैपिटल अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो मानूंगा लेट जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को बेटा मैंने कैपिटल ए ले लिया और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर ले लिया। कॉमन रेशियो को बच्चा मैंने कैपिटल आर ले लिया। ये कहता है पीएथ टर्म जो है, इसका मतलब क्या है, जो ए पी है ये कितना गिवन है, स्मॉल ए गिवन है, ठीक है। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, अगर ए आर का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, ए आर की पावर एन माइनस वन। अच्छा मैंने एक सेकंड रुकना तुम, अगर मैं इसको ए पी लिखूं, यहाँ तो लिखा था पी एथ टर्म ये था स्मॉल ए, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल अलग ले ले रहा हूँ। वैसे लिखने को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा ए आर की पावर पी माइनस वन। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ गई। सेम तरीका देखो क्यू एथ टर्म, इसका मतलब जो ए क्यू एथ दे रखा है, कि कितना दे रखा है बेटा बी, ए क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ, ए आर की पावर क्यू माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू बी हो गया। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है छोटू, ए आर की वैल्यू कितनी है सी, ए आर को लिख सकता हूं ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी। और ये कैपिटल बेटा मैंने क्यों एज्यूम करे, कोई बच्चा बताएगा, स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल आर क्यों एज्यूम किया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही स्मॉल आर और स्मॉल ए ऑलरेडी यूज थे बेटा। अगर हम सेम कर लेते तो गलती ये होती, यहाँ में लिखता ए आर स्क्वायर, फिर ए से ए कैंसिल आउट हो जाता। लॉजिक समझ में आया, वो तो हो नहीं सकता। चलो ये लिखा, इतना करने के बाद ये जो भी तुमने वैल्यू निकाली है यहाँ से, ये सारी की सारी इसके एलएचएस में पुट कर दो, या ये कह दो कि इसका मैं एलएचएस ले रहा हूँ, इसका बच्चा मैं एलएचएस ले रहा हूँ, दैट इज ए टू द पावर पी माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस वन। और ये सब मेरे वन के इक्वल प्रूफ करना है। a की वैल्यू कितनी है, p माइनस कितना है बेटा, p माइनस क्यू है। a की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 से चेक करो तो ये है, a की वैल्यू है a r की पावर p माइनस वन, और इस पूरे की पावर p माइनस, बेटा ये पानी बंद करो, तो बंद करो, यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर लो, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा फिर। तो तुम्हारा आंसर कैसे आ गया बेटा, मैंने कल ये करा है, पूरा रट्टा मारा मैंने। अच्छा तो अब अभी नहीं हुआ, Q माइनस, अब देखना बेटा Q से Q कैंसिल, R से R, हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे था A की वैल्यू कितनी थी बेटा, A की पावर था Q माइनस R, A की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से बेटा, ये A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A R की पावर P माइनस वन, और इस पूरे की पावर Q माइनस R इंटू B की वैल्यू ये है A R की पावर Q माइनस वन, और इस पूरे की पावर है बेटा R माइनस पी इंटू सी है ये ए आर की पावर R माइनस वन, और इसकी पूरे की पावर P माइनस क्यू। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा, देखना कैसे, देखो ये पावर के ऊपर पावर है, ये पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी, और ये पावर इस ए की पावर के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ एक लाइन में लिखूँ तो ये ए की पावर आ जाएगा बेटा Q माइनस आर इंटू आर की पावर P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ये तो मेरा पहला वाला पोर्शन फिनिश हो गया। दूसरा करते हैं, ये ए की पावर आ जाएगा आर माइनस पी, और आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। थर्ड वाला करते हैं बेटा, ये ए की पावर आ जाएगा पी माइनस क्यू, और आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। इतना बेटा किसी को डाउट हो तुरंत पूछो। अब एक चीज़ बताओ, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना,
तो मैं ए की पावर जितनी भी है, ए की पावर जितनी भी है, यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी ए है बेटा, और यहाँ भी ए है, इन तीनों की पावर को ऐड कर दो। कैसे? ए की पावर में लिखूंगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ए की पावर जो भी है, देख बेटा, पी से तो पी कैंसिल, आर से आर, क्यू से क्यू, खत्म कहानी। ए की पावर 0 आ गई। वो कह रहा बहुत बढ़िया। इनटू आर, आर की पावर लिखते समय थोड़ा सा ये टाइम लेगी, लेकिन कोई नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है ये सब पावर ऐड होनी है, तो ये ऐसे ही होने वाला है। मैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस, मैंने अभी जो भी लिखा वो बेटा ये वाली लिखी, अब दूसरा लिख रहा हूँ दूसरे कलर से। ये बनेगा क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर प्लस पी। अब मैं थर्ड वाला लिखूँगा। थर्ड वाला मैं, चलो ये ग्रीन ले रहा हूँ, जगह कम है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बनेगा आर की पावर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। इस पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, ये पी आर से बेटा पी आर कैंसिल आउट हो गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, माइनस पी से प्लस पी, और माइनस क्यू आर से प्लस क्यू आर, प्लस आर से माइनस आर, नहीं प्लस आर लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा माइनस का, एक सेकंड, यही आएगा ना बेटा, यही आएगा, यही आएगा। ये बेटा एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का ही है ना शायद। ए की पावर 0 और आर की पावर 0, तो ओवरऑल आंसर कितना आया? 1। ये बेटा तुम्हारा प्रूव हो गया, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। और सुनो बेटा, होमवर्क में लिख दे रहा हूँ पहले।